बेटा मनी का एक टॉपिक पढ़ना है अपन को, फॉर्म्स ऑफ मनी। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है आप लोगों के मनी चैप्टर का। अपन ने फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिए थे मनी के बहुत अच्छी से, और अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मनी सप्लाई। ठीक है, जिसको उसमें प्रॉब्लम हो वो मेरे से उसकी क्या मांग लेगा, रिकॉर्डिंग मांग लेगा। और जो नए बच्चे हैं बेटा वो क्या करेंगे, वो वापस से पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, fiat money, fiduciary money, full bodied money or credit money, these are four types of forms of money। अब सबसे पहले हेडिंग डालेंगे fiat money। सब लोग हेडिंग डालेंगे बेटा fiat money। सबसे पहले देखते हैं fiat money होता क्या है। बहुत सिंपल है, नाम से लग रहा है कितना भारी वर्ड है fiat money। What does this fiat money means? बोलना दी वो मनी, हर वो चीज मनी है which is issued by the government, issued by the government of the country। पहला पॉइंट। अभी कोई लिखे ना, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी। लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है, और act as a medium of exchange, act as a medium of exchange। समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मनी विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो लीगल टेंडर है। ठीक है, और जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि दी आप देख लीजिए, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, 2000 का नोट, ये सब भी यहाँ पे लीगल टेंडर मनी तो है, जिसमें कौन बने हैं, गांधी जी, है ना। तो ये सब क्या है, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब 2016 को 8 नवंबर याद होगा तुम लोगों को, मोदी जी आए और हमसे क्या बोला उन्होंने, उन्होंने हमसे बोला कि भाइयों बहनों मेरे प्यारे मित्रों, है ना, क्या बोला उनने कि अपनी कंट्री में 500 पुराने 500 और 1000 के नोट आर नो मोर लीगल टेंडर, यही बोला था ना। तो उस समय क्या वो फिएट मनी रह गया, बोलना नहीं दीदी, फिएट मनी उससे उसका बोल सकते हैं वो क्या हो गया, इलीगल, दूसरे दिन से चलना बंद हो गया, उसकी जो औकात थी वो एक कागज के समान हो गई, बस वो बैंक में हम डिपॉजिट कर सकते थे एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे 500 और 1000 के नोट क्या हो गए बेटा, इलीगल हो गए। यहाँ पे समझ आ रही है, दे वर नो मोर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब क्या दीदी, जो सब एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप भी रुपए मैं भी रुपीस, सब लोग यहाँ पे गांधी जी के ही नोट्स यूज करते हो ना, कोई ऐसा तो नहीं यूएस डॉलर चला रहे हैं यहाँ पे, नहीं। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने इशू किया विच इज लीगल टेंडर, और जो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझ आ रही है बात। तो दैट इज नोन एज फिएट मनी। एक और है 200 ना, 200 का नोट एक आया भी था मीम, ऐसा लग रहा है गांधी जी क्या खेलने के मूड में, लूडो खेलने के मूड में, है ना। तो बेटा ये चीज आप लोगों को नोट करनी है। So what is the definition? Fiat money is that money which is issued by order or authority of the government. It includes all the coins and notes which the people of the country are bound to accept. Bound to accept का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। और वो क्या है, लीगल टेंडर है, वो हम सब यूज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बोलूं फिएट मनी, तो बोलना दी वो पैसे जो गवर्नमेंट ने हमको ऑथराइज करके रखा है टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। उसमें किसका साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है दीदी, गवर्नर, ठीक है। अब fiat money is that money which is issued by the order or authority of the government। ऑर्डर और अथॉरिटी यानी दी आरबीआई को ऑर्डर और अथॉरिटी किसने देके रखी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये चीज इसका मतलब है किसको। सेकेंड है बेटा फिड्यूशरी मनी। अब व्हाट इज दिस फिड्यूशरी मनी, बोला दी इसकी पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसको ऐसे नहीं बोला है कि सब इसको यूज करें, ठीक है, ये लेकिन तब भी यूज होता है हमारी कंट्री। और ये कोई एक्चुअल पैसा नहीं है, ये पैसे का फॉर्म है। मैं बोलूंगी कैसे बेटा, समझाना। बोलना दीदी फिड्यूशरी मनी
गवर्नमेंट ने लीगल ऑथराइज तो नहीं किया कि सब इससे ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन लोग ऐसे बहुत सारे मॉनेटरी मेजरमेंट या सॉरी मेजरमेंट बोल रही, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। लाइक आपने चेक का नाम सुना है? चेक, हाँ सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज सुना होगा, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये क्या पैसे हैं? क्या हम इसको डेली बेसिस में यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या गवर्नमेंट ने इसको बोला लीगल टेंडर होंगे जो भी ट्रांजैक्शन सिर्फ चेक से होंगे आज की डेट से? ऐसा कुछ है क्या? बोलना नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं हमारी इकोनॉमी में व्हिच टेक प्लेस विद दीज हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और ये मनी का एक फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग मी फीस, ठीक है, आप मुझे कैश दे रहे हैं तो वो तो फिएट मनी, राइट? लेकिन आप कैश ना देके मुझे क्या पकड़ा के जा रहे हैं? चेक, ठीक है। चेक बोल रहे हैं कि दीदी चेक रख लो, तो यहाँ पे ये चेक क्या है बोलना दी, इट इज एक्टिंग एज अ मनी एंड इट इज अ फिड्यूशरी मनी, उसे हम फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि आप सारे ट्रांजैक्शन चेक से करें, लेकिन लोग इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी। अब ये जो होता है बेटा ट्रस्ट बेसिस में होता है, राइट? ट्रस्ट बेसिस में बिटवीन द पेयर एंड द पे, जिसको पैसे देने हैं और जिसे पैसे लेने हैं, उनके बीच में ट्रस्ट बेसिस में होता है जी। अगर ट्रस्ट होगा तो ये आराम से हम इस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात, आप मुझे चेक लाके दें अगर, ठीक है, आप मुझे चेक लाके दें तो मैं मना कर सकती हूँ, बिल्कुल मना कर सकती हूँ। मैं बोलूंगी सी चेक नहीं, मुझे आप कैश में पेमेंट कर दीजिए। किसमें पेमेंट कर दीजिए बेटा? कैश में पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आई एम नॉट लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दिस फिड्यूशरी मनी। समझ आ रही बात? मैं लीगली बाउंड नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे कैश लाके दे रहे हो और मैंने बोला नो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, तो यू आई कैन नॉट डिनाई, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में everyone is legally bounded to accept the money, ठीक है। लेकिन फिड्यूशरी मनी को मैं मना कर सकती हूँ, देख भाई चेक एक नहीं चलेगा, तू कैश लाके दे। देख भाई कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, चेक एक नहीं, मेरे को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, कैश इन हैंड। समझ आ रही है बात? जिसे नहीं आई प्लीज आंसर द क्वेश्चन जल्दी से। क्या बोला अपन ने कि दी fiduciary money is that money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay. For example, check, ठीक है। क्या बोला मैंने? फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी समझने से पहले एक बात सुनो, बहुत ध्यान से समझ। देखो कॉइन्स सुना होगा सबने, कॉइन्स, ठीक है। अब जो कॉइन्स होता है वो किसी मेटल से बना होता है, ये मानते हो कि नहीं? द कॉइन्स आर मेड ऑफ अ मेटल। हाँ दीदी बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। फिर एक कॉइन के ऊपर लिखा रहता है या तो 1 रुपए, ठीक है, या तो 2 रुपए, ठीक है, या तो 5 रुपए, ठीक है, या तो 10 रुपए, ठीक है दीदी। तो कॉइन्स जो होते हैं वो किसी मेटल से बना होता है बेटा, और उसमें कुछ मान लो अमाउंट इंस्क्रिप्टेड होते हैं। पैसे का अमाउंट क्या होता है बेटा? इंस्क्रिप्टेड होता है। तो अब यहाँ पे एक होता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है? कमोडिटी वैल्यू। तो एक चीज निकल के आती है आपकी कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू, और एक चीज होती है बेटा मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। अब जिस चीज से बना है, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में, बहुत ध्यान से समझना, इसको बहुत इजी है। पुराने जमाने में राजा लोग किसके कॉइन्स चलाते थे? सिल्वर, गोल्ड, इसी से बनते थे ना कॉइन्स। तो उसकी कमोडिटी वैल्यू समझ पा रहे हो? यानी जिस चीज से वो बना है, ठीक है, जिस मेटल से वो बना है उसे हम कमोडिटी वैल्यू बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू यानी दीदी जिस मेटल से या जिसके ऊपर ये कॉइन का जो अमाउंट है वो इंस्क्रिप्टेड है, ये पूरी बॉडी, ठीक है।
ठीक है जी। और मनी वैल्यू समझे बेटा, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू दीदी यानी उस धातु में, उस कमोडिटी में, उस मेटल में कितना अमाउंट इंस्क्रिप्टेड है उसे हम मनी वैल्यू कहते हैं। ये हो गया आपका मनी वैल्यू। अगर इस कॉइन के ऊपर मैं 2 रुपए लिखती तो उसकी मनी वैल्यू कितनी होती बेटा, 2 रुपए। अगर इस कॉइन में मैं 5 रुपए का कॉइन होता तो उसमें कितना लिखा है, 5, तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है बेटा, 5। अगर उसमें 10 रुपए लिखा है तो उसमें मनी वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपए दीदी। अब तुम लोग को ऐसा नहीं लगता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दो चीजें आपने बताई दी थी। अब पुराने जमाने में अगर वो कॉइन गोल्ड और सिल्वर का हो, ठीक है, कमोडिटी वैल्यू गोल्ड, कमोडिटी सिल्वर है ना, मेटल से जिससे बना है, और मान लो ये गोल्ड के कॉइन में सिर्फ 100 रुपए लिखे हो, समझ पा रहे हो दीदी? क्या करेंगे लोग, इस गोल्ड को ना वापस से मोल्ड करके ट्रांजैक्शन करेंगे। इलीगल होता है ये, इलीगल होगा कि नहीं, धांधली हो जाएगी। समझ पा रहे हो? कॉइन्स को गला देंगे ये लोग, गोल्ड को ऑब्वियसली हम गला सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लोग गला के उस चीज का क्या कर लेंगे, मिसयूज कर लेंगे। तो बेटा तुमको नहीं लगता कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी मनी वैल्यू से? है जो सिक्का है वो है तुम्हारा सोने का, कमोडिटी वैल्यू क्या है उसकी, गोल्ड, और जो उसमें लिखा है मनी वैल्यू वो उससे कम है, यानी गोल्ड बहुत महंगा है और उसमें लिखा सिर्फ 100 रुपए। तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे मिसयूज करेंगे लोग? बिल्कुल करेंगे दी। तो एक होती है बेटा कमोडिटी वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू। अब तुम लोग ने देखा है, नोटिस करना, अपने जो इंडिया के कॉइन्स हो गए बड़े पतले से हो गए। 1 रुपए का कॉइन पहले अच्छा बड़ा सा और मोटा सा आता था, अब देखो एकदम पतला सा आता है, छोटा सा हो गया है ना। ऐसे 2 रुपीज कॉइन भी देखना एकदम ऐसे बिंदी जैसा छोटा सा हो गया है। तो यहाँ पे कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू को समझो। कमोडिटी वैल्यू यानी जिससे वो बना है, फ्रॉम द मेटल विच इट इज मेड, एंड व्हाट इज द मनी वैल्यू, जो उसमें लिखा है। समझ पा रहे हो, जो उसमें लिखा है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, जो हमारा पॉइंट है क्या, फुल बॉडीड मनी में। कमोडिटी मनी और मनी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू, ठीक है, दोनों को समझ के अब अपन समझेंगे फुल बॉडीड मनी। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय फुल बॉडीड मनी, बोला दे ऐसा मनी जिसमें कमोडिटी वैल्यू, जिसमें कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, मनी वैल्यू। यानी कि दी सिंपल सी बात ये है कि जिस मेटल का ये कॉइन बना है वो भी 5 रुपए का हो फॉर एग्जाम्पल, और जो उसमें लिखा है वो भी 5 रुपए ही हो। समझ पा रहे हो बात? तो कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। और अगर ये कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो गई तो लोग क्या करेंगे, सिक्का इक्का छोड़ो, इसको बेचना चालू कर देंगे, है ना, इस मेटल को यूज करने लगेंगे, इसका मिसयूज करने लगेंगे। तो फुल बॉडीड मनी दीदी जिस मेटल का वो बना है वो किसकी इक्वल हो, जो उसमें लिखा है। ओके वैल्यू के। तो क्या है डेफिनेशन, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी in terms of coins whose commodity value is equal to money value. That is the credit money. Credit money. दी आपने तो बता दिया फुल बॉडीड मनी यानी वो जहां पे हमारे कमोडिटी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए, मनी वैल्यू के। अब क्रेडिट मनी को अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो बोलना दी वेयर मनी वैल्यू is greater than commodity value. इसको लिख लें पहले तो बॉक्स बना के। इसमें अब डेफिनेशन भी कैसे लिखेंगे,
credit money is that money in which money value is greater than commodity value, and here we finish the forms of money. अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी होगा कि हमेशा कॉइन की मनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये 1 रुपए का सिक्का है, ये किसी मेटल से बना है, दी बिल्कुल बना है, और इसमें लिखा है 1 रुपए. ठीक है, अब इसकी जो मनी वैल्यू है वो कितनी है? 1 रुपए. और ये कमोडिटी जिस मेटल से बना है, अगर ये ज्यादा का निकला तो तुम लोग क्या करोगे? इसको मेल्ट करोगे, पिघलाओगे और मार्केट में बेचोगे जाके, तो मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे दीदी. 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी. तो तब तो ऐसा ना हो, इसलिए आपके कॉइन की क्या होना चाहिए बेटा? मनी वैल्यू जो उसमें लिखा है वो ज्यादा होनी चाहिए किसके? कमोडिटी वैल्यू से. आपने नोटिस करना, देखना अपने जो करेंसी के नोट्स भी हो गए, नोट पेपर, वो छोटे हो गए, पतले हो गए. नोटिस करना है बात आप लोग. 100 रुपए का नोट पहले कितना बढ़िया सा आता था ना, 1000 रुपए का नोट तो पता ही है तुम लोगों को. तो अब देखो कितने छोटे छोटे से उसके बिल्कुल पेपर पीसेस कर दिए इन लोगों ने. मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू.